टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मॉस्को में ट्रंप के दूत विटकॉफ मौजूद हैं। मॉस्को में पुतिन और विटकॉफ की मुलाकात है। क्रेमलिन में दोनों की ये मुलाकात होनी है। यूक्रेन युद्ध पर वार्ता के लिए मॉस्को पहुंचे हैं विटकॉफ। ये मुलाकात हुई है। ट्रंप ने 8 अगस्त तक की डेडलाइन दी थी। सीज फायर के लिए 8 अगस्त की ये डेडलाइन है। लेकिन अब ये जो बातचीत हो रही है, इससे क्या कुछ बदलकर सामने आ सकता है? क्या पुतिन का कोई रुख बदल सकता है? ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि ट्रंप के जो दूत हैं वो इस वक्त मौजूद हैं क्रेमलिन में और पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन की वॉर ड्रिल भी चल रही है। समंदर में दोनों देशों का युद्धाभ्यास हो रहा है। चीन रूस की नेवी ने वॉरशिप में मिसाइलें दागी हैं। पनडुब्बी हमले का जवाब देने की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि पनडुब्बी तैनात की है हमने उस इलाके में, तो दूसरी तरफ चीन और रूस मिलकर ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध उसी गति से जारी है जैसा चल रहा था। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस हमले कर रहा है, बल्कि और आक्रामक हमले किए जा रहे हैं। रूस का आर्टिलरी और MLRS से यहां हमला देखने को मिल रहा है। रूसी बमबारी से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में भारी तबाही हुई है, जो फिलहाल हमले किए गए हैं रूस द्वारा। जहां एक तरफ अमेरिका और रूस के बीच क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ नेटो और रूस के बीच तनाव बढ़ा है। जर्मनी ने पोलैंड में लड़ाकू विमान को तैनात किया है। यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है पोलैंड में। रूस बेलारूस की वॉर ड्रिल से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया। सितंबर में रूस और बेलारूस का युद्धाभ्यास है, तो एक तरफ रूस चीन के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, और अब रूस और बेलारूस की जो सितंबर में होनी है वॉर ड्रिल, उससे पहले ये बड़ी तैनाती जर्मनी की पोलैंड में। Whoa, what was that all about? तो अगले महीने रूस और बेलारूस बड़ी वॉर ड्रिल करने वाले हैं, और इस युद्धाभ्यास में पहले नेटो ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। क्या है नेटो की तैयारी, आइए आपको वो बताते हैं। पोलैंड में नेटो फाइटर तैनात कर दिया है। रूस के साथ नेटो की बड़ी युद्ध की तैयारी है। पोलैंड में यूरोफाइटर टाइफून को तैनात किया गया है। जर्मनी ने 5 यूरोफाइटर टाइफून पोलैंड भेजे हैं। 150 सैन्य कर्मियों को भी पोलैंड भेजा है। बड़ी बात यह है कि अगले महीने रूस बेलारूस का युद्धाभ्यास होगा। पोलैंड की सीमा के पास दोनों देशों का शक्ति प्रदर्शन होगा। रूस बेलारूस की वॉर ड्रिल पर नेटो की नजर बनी हुई है। अब आपको ये बताते हैं कि जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून की ताकत क्या है। यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट की ताकत यह है कि मल्टी बैरल ट्विन इंजन है। सुपरसोनिक कैनार्ड डेल्टा विंग इस पर तैनात है। मल्टी रोल फाइटर जेट है। डॉग फाइट के दौरान इंगेज करना मुश्किल होता है इसको। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस है। 2011 में लीबिया जंग में ये बहुत सफल हुआ था। लेकिन अब बात उस जंग की भी कर लेते हैं जो रूस और नेटो में छिड़ सकती है। इस युद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ समुद्र में बड़ी साजिश रची है। इसके तहत ब्रिटेन रूस के ऑयल टैंकर को डुबाने की प्लानिंग कर रहा है। इस बात से भड़के पुतिन ने यूरोप पर हमले की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन है। इसके बाद पुतिन सेना के रडार पर यूरोप के कई और देश भी आ सकते हैं। रूस और नेटो में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इस जंग की तैयारी न सिर्फ रूस ने बल्कि नेटो देशों ने भी कर ली है। नेटो ने रूस के खिलाफ बारूदी जंग से पहले आर्थिक जंग छेड़ दी है, जिससे पुतिन भड़क गए हैं। ट्रंप की शपथ को पूरा करने के लिए यूरोप के देश रूसी तेल अर्थव्यवस्था को चौपट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के बाद उसके खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी है।
इस युद्ध की शुरुआत समुद्र में रूस की शैडो फ्लीट पर हमले से हो सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस अपना तेल दूसरे देशों को शैडो फ्लीट के जरिए भेजता है। अब बाल्टिक सागर में ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की तैयारी कर रहा है। रूस की रिपोर्ट है कि ब्रिटेन शैडो फ्लीट पर हमले कर सकता है। रूसी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ब्रिटेन हमले के लिए नेटो सेनाओं को एक साथ ला रहा है। ब्रिटेन ने रूस के इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस झूठे आरोप लगाकर नेटो देशों के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर रूसी इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट सही साबित हुई, अगर रूस का तेल लेकर जाने वाले जहाजों को सबोटाज हमले कर डुबाया गया, तो रूस और नेटो में जंग छिड़नी तय है। रूस और नेटो में जंग की आशंका बढ़ी तो दोनों खेमों ने अपनी अपनी सामरिक मोर्चेबंदी तेज कर दी। रूस ने अस्त्राखान के कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूस ने इस इलाके में नोटाम जारी कर दिया है। कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास विमानों का उड़ना मना है। माना जा रहा है कि रूस यहां किसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर यहां से किसी नेटो टारगेट या फ्लीट पर मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। अगर रूस की शैडो फ्लीट पर खतरा मंडराया तो इस खतरे को टालने के लिए, अपनी शैडो फ्लीट को बचाने के लिए रूसी सेना किसी भी देश की नेवल फ्लीट पर हमले कर सकती है। ऐसा हुआ तो नेटो देश निश्चित तौर पर मॉस्को पर हमला करेंगे। यही वजह है कि पुतिन और उनकी सेना ने सोवियत काल की तरह ही अभेद्य एयर डिफेंस रिंग तैयार कर ली। पुतिन सेना ने सिर्फ मॉस्को में एयर डिफेंस रिंग ही नहीं बनाई है, बल्कि नेटो के खिलाफ कई मोर्चों पर सेना और हथियारों की तैनाती भी करनी शुरू कर दी। क्रेमलिन ने रूस से सटे नेटो देशों के पास सेना और हथियारों को बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि युद्ध की स्थिति में नेटो देशों पर तत्काल हमला किया जा सके। पुतिन और उनकी सेना के आक्रामक रुख को देखकर यूरोप में दहशत है। रूसी सेना को रोकने के लिए नेटो ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जर्मनी और नीदरलैंड्स रूसी सीमा से सटे एस्टोनिया में अपनी सेना तैनात करने जा रहे हैं। जर्मनी ने पोलैंड में नए यूरो फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही पोलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर तैनात करना शुरू कर दिया है। रोमानिया ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। जंग की आशंका बढ़ी तो रूस के पड़ोस में मौजूद नेटो देशों में भी हाई अलर्ट जारी हो गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और नेटो में जंग छिड़ी तो यह किसी भी समय परमाणु युद्ध में बदल सकती है। एक तरफ होगा परमाणु संपन्न रूस और दूसरी तरफ होंगे दो परमाणु संपन्न देश ब्रिटेन और फ्रांस।
इन्हीं दोनों देशों की अगुवाई में नेटो सेनाएं रूस के खिलाफ जंग लड़ सकती हैं। ऐसे में युद्ध किसी भी वक्त एटमी युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि ब्रिटेन की अगुवाई में ही नेटो रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन ही रूस की शैडो फ्लीट पर हमले का षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन ही होगा। रूसी फौज ब्रिटेन पर हमला कर सकती है और इसी के साथ रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।